हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद BSKM। आज हम अमीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। सबसे पहले बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, सबसे पहले हम नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन जो कि हमें मिलते हैं SnHCl से। तो यहाँ पे अमीन बनते हैं प्राइमरी अमीन एंड नाइट्रोबेंजीन से बनती है एनिलीन। ठीक है, तो आपको ये जो है मेरा पढ़ाना कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आगे भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस मैं ऐसे ही लाती रहूँगी। आगे मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी कराऊँगी एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। सेकेंड है हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड बाय द अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को जब अमीन से रिएक्शन कराते हैं तो पहले कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि प्राइमरी अमीन देता है। अब यहाँ प्राइमरी अमीन को एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी अमीन। अगेन रिएक्शन करने पर टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टरनरी, यानी कि अमोनोलिसिस होता जाता है, क्वार्टरनरी अमीन तक ये पहुँचता है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि आयोडो एल्केन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमो एल्केन, फिर क्लोरो एल्केन। तो ये ऑर्डर ऑफ जो है रिएक्टिविटी होता है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रख दिया आपके लिए। ड्यूरिंग हॉफमैन अमोनोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि हॉफमैन अमोनोलिसिस से आप क्या बना सकते हैं। तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्वार्टरनरी अमीन तक ये पहुंचता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन एंड क्वार्टरनरी। तो आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन डी आंसर। अब देखो बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड, तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड से बनती है प्राइमरी अमीन एंड आइसोसाइनाइड से बनती है सेकेंडरी अमीन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन, चाहे वो साइनाइड की रिएक्शन हो चाहे वो आइसोसाइनाइड की रिएक्शन हो। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड को जब 4 नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन अल्कोहल, तो प्राइमरी अमीन बनता है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, टू इंक्रीज कार्बन नंबर वी कैन यूज KCN, KCN का यूज करते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करने पे प्राइमरी अमीन बन जाता है। अब अगर हम एल्किल साइनाइड की जगह एल्किल आइसोसाइनाइड ले लें तो उसका रिडक्शन जब हम करते हैं तो बनता है एल्किल यानी कि सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे हेलो एल्केन पे KCN की रिएक्शन करते हैं RCN बनता है, और AgCN की रिएक्शन करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि KCN आयनिक होता है और AgCN कोवैलेंट होता है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम देंगी, तो प्लीज़ इनको लर्न ओवर जरूर कर लीजिएगा। नंबर 4, बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है RCH2NH2 एल्किल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ऐसे ही बेंजामाइड का रिएक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो बेंजिल अमीन बनता है। अगर हम H को रिप्लेस कर देते हैं एसिटामाइड में से तो सेकेंडरी अमीन बनता है। दोनों H रिप्लेस होने पर टर्शियरी अमीन बनता है, NN डाई मिथाइल एथेनामाइन। ओके, ये नाम जरूर याद रख लेना, ये IPSC नेम है। नंबर 5, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, या इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर डिक्रीज हो जाता है इन दिस रिएक्शन। ओके, तो एसिटामाइड से प्राइमरी अमीन बनते हैं Br2 4KOH का रिएक्शन हो जाता है, प्राइमरी अमीन बन जाता है 2KBr K2CO3 एंड 2H2O। बेंजामाइड से भी एनिलीन बन जाता है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CO यहाँ से रिप्लेस हो गया है ना, तो यहाँ पे एक कार्बन घटा दिया है। अब देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले हम KOH को आयन में तोड़ लेते हैं और Br2 में OH को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो Br नेगेटिव बन गया, OBr नेगेटिव NH2O। अब यहाँ पे एसिटामाइड को ओपन करके इसमें OBr नेगेटिव को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एन ब्रोमो एसिटामाइड बन जाता है, OH निकल जाता है। एन ब्रोमो एसिटामाइड में OH को जोड़ते हैं तो एल्किल नाइट्रीन बन जाता है। एल्किल नाइट्रीन से जो है रीअरेंजमेंट करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनेट बन जाता है।
अब यहाँ पे 2OH को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो प्राइमरी अमीन बनता है, CO2 निकल जाता है। अब देखो नंबर 6 है गब्रिल थैलामाइड रिएक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको इसको इजी से याद रख लेना। यहाँ पे NH है, बस इसमें जो है R जुड़ जाएगा, RNH2 बन जाएगा डायरेक्ट। प्राइमरी अमीन बनता बस इसमें, तो यहाँ पे थैलिक एसिड निकल जाएगा। आप देख लीजिए रिएक्शन, पहले KOH फिर RX रिप्लेस हो गया तो थैलिक एसिड बन गया और प्राइमरी अमीन बन गया। अब ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसमें ओनली प्राइमरी अमीन बनते हैं। पहले ही मैंने आपको रिएक्शन में ही बता दिया स्टार्टिंग में। और नंबर 7 है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होता है वो देखिए, इसको हम सेवेटियर एंड मेले रिएक्शन भी बोलते हैं, MAILHE रिएक्शन। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है उसमें अमोनिया को ऐड करते हैं एल्यूमिना के प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अमीन बनता है, फिर से ये रिएक्शन करता है सेकेंडरी फिर टर्शियरी अमीन। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है। एंड नंबर 8, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट क्या होते हैं, जो मैंने ऊपर बताए थे RnCO, उसमें 2KOH ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने दोबारा से बताया आपको 2KOH का OH जो है वहाँ पे यूज होता है, तो यहाँ प्राइमरी अमीन बन जाता है। नंबर 9 है बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ जो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, COOH निकल जाएगा CO2 के रूप में, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा। अगर यहाँ पे अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड लेते हैं, यानी कि एलेनिन लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे भी प्राइमरी अमीन बनेगा, यानी कि R की जगह CH3 को हमने ले लिया। नंबर 10, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये मिथाइलिन क्लोरोमिथाइलिन या क्लोरामीन से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे RNH2 बन जाता है, MgXCl निकल जाता है। कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि पहले जो है एसिटिल क्लोराइड सोडियम एचाइड से रिएक्शन करता है, NaCl निकल जाता है और एसिल एचाइड बन जाता है। एसिल एजाइड अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो N2 निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पर RCON बन जाता है, जो कि रीअरेंज होता है, और RnCO एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल्किल आइसोसाइनेट को नेक्स्ट ROH से ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाए यूरीथेन, RNHCOOR, और यहाँ पे प्राइमरी अमीन बन जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज